निगेटिव पॉइंट लास्ट में क्या बोलना है इसको ध्यान दीजिए आप लोग। पहला पॉइंट, ठीक है, जैसे मान के चल जब हम वहाँ से निकल रहे हों, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, बंदा जो है हमें रजिस्ट्रेशन का और डीडी का पैसा नहीं दिया, तो हमें क्या बोल के निकलना लास्ट में? ठीक है सर, निकलते हैं, चलते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट और आपका समय लूँगा और कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा सर कि अभी आपने एक प्रेजेंटेशन को जो देखा हमारे, आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें समझाई। हो सकता है कि शायद आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ना समझा पाया, लेकिन सर मुझे एक बात समझ में आ गई आपको देख करके कि सर देखिए, एक अच्छी गाड़ी आप भी चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी आप भी चाहते हैं, करोड़ों की इनकम आप भी चाहते हैं, महीने का लाखों रुपये आप भी चाहते हैं, ठीक है, देश विदेश की यात्रा करना आप भी चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ें दिखाई वो सब कुछ आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जुड़े। इसका रीज़न जो मुझे समझ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ पहले घटित हो चुका है। क्योंकि सर जब कोई बंदा प्रेजेंटेशन हमारा देखता है तो देखने के बाद जब वो नहीं जुड़ता है तो उसके मन में एक बात निकल के आती है कि यार ये जल्दी से निकले तो हम 4 अपने होशियार लोगों से बात करें। वो आपका चाचा, मामा, फूफा, दोस्त, यार, आस पड़ोस कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर इंसान को लगता है कि जो मैं डिसीजन लूँगा वो गलत है और जो दूसरा लेके देगा वो सही है। तो सर मुझे लग रहा है कि आप भी यही करेंगे। मैं निकलूँगा तो सर आप बात करेंगे। अच्छा, आप जिससे भी पूछेंगे, मैं आपको पहले बताता हूँ आंसर क्या मिलेगा। आप पूछेंगे कि यार एक बंदा आया था, प्रदीप जी आया था, बोला कि यार गजब का कंसेप्ट है, करोड़ों रुपया कमा सकते हो, 3 साल 4 साल 5 साल में देखो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जब ये आप बात किसी को बोलेंगे तो अगला वाला जानते क्या बोलेगा? अरे मत करना, ही फंसने फंसाने वाला काम है, कोई ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं कमाता। सर मैं पहले आपको बता देता हूं कि हर बंदा आपको बोल देगा मत करना। क्यों बोलेगा? उसका रीज़न समझिए। क्योंकि सर दुनिया में आप खुद मुझे बताइए कि कौन आपका रिश्तेदार, दोस्त और चाहने वाला है जो चाहता है आपके माँ बाप के अलावा कि आप जीवन में आगे बढ़ें? कोई चाहता है सर कि आप उससे आगे निकले? कोई चाह रहा है? जब नहीं चाहता सर तो बंदा क्या बोलेगा आपको? वो तो खुद कहेगा कि मत कर कुछ काम। क्योंकि गलती से कल आप BMW जगवार में आ गए हैं और वो घूम रहा है फटफटैया से, तो कैसे नज़र मिलाएगा आपसे? दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है सर? तो पहले ही बोल देता मत करना। और मज़े की बात क्या है सर, हम 100 करोड़ कमाने की बात जो है उससे डिस्कस कर रहे हैं जिसने जीवन में आज तक करोड़ों रुपए नहीं कमाए। वो क्या बताएगा मेरे को? लेकिन हम उससे पूछ करके नेगेटिव हो जाते हैं। सर जानते हैं इसका एग्जाम्पल एक मैं आपको देना चाहूँगा। पेट में दर्द होता है अगर किसी इंसान को, तो सलाह किससे लेगा? अगर आपको दर्द है तो किससे लेंगे आप? डॉक्टर से लेंगे। तो इधर का डॉक्टर कौन है सर? मैं, सर हमारे आए हैं जो आपको बढ़िया बताएंगे। अब पेट में दर्द है, हम जा करके दूसरे से पूछ रहे हैं, किससे? वकील साहब से। बताइए कौन सा दवाई लें? दुकानदार से कौन सा दवाई लें? पान वाले से कौन सा दवाई लें? रिश्तेदार से कौन सा दवाई लें? वो भी बताएगा, वो भी अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं सर। है कि नहीं? खाना हमें है, एक्शन रिएक्शन हमारे बॉडी में होगा। तो सर यही रीज़न यहाँ भी है सर कि अगर आपको इस बिजनेस से कोई दिक्कत है तो यहाँ के डॉक्टर से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। कोई, मैं नहीं कहता हूँ जुड़िए, मैं कहता हूँ समझिए। जीवन में 100 करोड़ कमाना आसान है अगर समझ में बात आ जाए तो, और नहीं समझ में आए तो 100 करोड़ कमाना छोड़िए सर, करोड़ों रुपए भी कमाना मुश्किल है। तो आप मुझे बताइए सर, सपने किसके हैं? आपके हैं सर। ठीक है, गाड़ी किसको लेनी है? आपको लेनी है। लाखों रुपया किसको कमाना है? आपको कमाना है। काम कौन करेगा? आप करेंगे। सपोर्ट कौन करेगा? मैं करूँगा। तो डिसीजन कौन लेगा? पड़ोसी। आप लेंगे डिसीजन सर, और ज़िंदगी में जब आप डिसीजन लेंगे सर तब आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, आपने अगर हमारा साथ दिया, हमने आपका पूरा तन मन से साथ देंगे और 100 करोड़ तक हम दोनों लोग आगे चलेंगे सर। आपको मैं 100 करोड़ तक लेके जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए सर, 100 करोड़ को दूसरे की बात सुन करके लात मारना अच्छा है या तो फिर डिसीजन लेके काम करना अच्छा है? क्योंकि सर आपको बाद में लगेगा यार प्रदीप तो बोल रहा है 16 लगाने के लिए और फलनवा बोल रहा है 16 बचाने के लिए। तो बचाने वाला बात ज़्यादा समझ में आता है, लगाने वाला इसलिए कि सर आज तक आपने 16 कितने बचाए होंगे? क्या हुआ जीवन में? 16 बचाने से अगर हम आगे बढ़ सकते थे तो बढ़ गए होते, नहीं बढ़े ना सर। इसका मतलब 16 लगाने की ज़रूरत है कि जीवन में क्या परिवर्तन। क्योंकि 16 लगा करके अगर 100 करोड़ आता है, 16 लगा करके अगर 200 करोड़ आता है तो हमें लगाने चाहिए। और सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए? लगाने चाहिए। लेकिन सर मुद्दा क्या होता है, 4 लोग से बात कर लेते हैं, फिर हमें वो लोग उल्टा सीधा समझा देते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट देखा नहीं, रिजल्ट जानते नहीं, कौन कमाया, कौन आया, कौन गया, कुछ नहीं पता। तो उनको तो कुछ पता नहीं, तो वो तो आपको ना ही बोलेंगे। लेकिन आप तो सर समझदार हैं, तो वो जब ना बोल देते तो हम साला निगेटिव हो जाते हैं और फिर फ़ोन नहीं उठाते उस बंदे का। कई लोग ऐसे सर जो फ़ोन नहीं उठाते हैं फिर ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं। अच्छा मुझे बताओ उससे मेरा लॉस क्या हुआ सर? हमें पता है कि 10 में से 2 आएंगे, क्योंकि दुनिया में 10 में से 2 ही लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सर अगर वो बंदा फ़ोन उठा लिया होता तो उसके भी सपने पूरे होते कि नहीं होते सर?
तो अब आप मुझे बताइए सर कि आप भी ब्लैक लिस्ट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे सर? नहीं उठाएंगे सर तो हम नहीं मिलेंगे, उठाएंगे सर तो मैं मिलूंगा। मैं नहीं कहता कि आप जुड़िए, मैं कह रहा हूं कि आप चीज़ को समझ लीजिए और आपको लगे कि जीवन बदल सकता है तो हाथ मिला करके दिन रात मेहनत करेंगे सर, और आपकी सक्सेस के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है सर, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि फ़ोन ना उठाना, ब्लैकलिस्ट में डाल देना, ना मिलना, ये समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समस्या जो उत्पन्न हुई उससे पूछ के सॉर्ट आउट करना। सही है कि नहीं सर? तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो बताइए सर कल कब मिला जाए? क्योंकि आज आप मंथन कर लीजिए, कल फिर बैठेंगे और आप क्वेश्चन पेपर में लिख के रखिएगा सर। तो कल कब मिला जाए सर? बोलेगा 8 बजे के बाद। ठीक है सर, कल फिर 8:30 बजे मिलते हैं सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, और जो बातें बोला उसको ध्यान रखिएगा।